हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सबमर्सिबल स्टार्टर कनेक्शन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं, जिसमें हम सबमर्सिबल स्टार्टर कनेक्शन करने के लिए MK1 या LNT मेथड स्टार्टर का यूज़ करने वाले हैं। तो प्रॉपर सबमर्सिबल स्टार्टर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, सबमर्सिबल स्टार्टर में कैपेसिटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, पावर वायरिंग कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन किस तरह किया जाता है, सब कुछ हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। आप यदि किसी सबमर्सिबल मोटर को रन करना चाहते हैं तो सबमर्सिबल मोटर को रन करने के लिए आप नॉर्मली एक MK1 का वहाँ पर स्टार्टर कनेक्ट कर दीजिए, दो कैपेसिटर कनेक्ट कर दीजिए, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक रनिंग कैपेसिटर। यहाँ पे दो कैपेसिटर आप कनेक्ट कर दीजिए, दो पुश बटन कनेक्ट कर दीजिए, स्टॉप पुश बटन और स्टार्ट पुश बटन। जस्ट इतने कंपोनेंट का कनेक्शन कर आप आसानी से किसी भी मोटर को रन कर सकते हैं। नॉर्मली बॉक्स में जो स्टार्टर आता है उसमें आपको वोल्टमीटर और एमीटर भी दिया गया होता है, बट आपके पास प्रॉपर यदि स्टार्टर अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से किसी भी मोटर को आसानी से सबमर्सिबल स्टार्टर बनाकर रन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं, फिर इनका किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक MK1 स्टार्टर होने वाला है। यहाँ पे इसमें हमारे पास यह एक कॉन्टेक्टर पोर्शन होता है जिसमें NRV कॉइल दी गई है जो कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर ऑपरेट होती है। यह कॉइल 440 की भी मार्केट में अवेलेबल है, बट हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई, इसलिए हम 220 फेज या 220 सप्लाई का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो यह ओवरलोड रिले होता है जो कि हमारी मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया गया होता है। ओवरलोड रिले में यह इसके कंट्रोल टर्मिनल होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये NO टर्मिनल होते हैं, यह NC टर्मिनल होते हैं। आप स्टार्टर को इस बटन को प्रेस कर स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से इस बटन को प्रेस कर स्टॉप कर सकते हैं। ये यहाँ पे पावर टर्मिनल्स दिए गए हैं और यह कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल्स होते हैं। क्या होता है, जब हमारा स्टार्टर ऑपरेट होता है तो यहाँ पे जो सप्लाई होती है उसका कनेक्शन यहाँ पर होता है, यहाँ पे जो सप्लाई होती है इसका कनेक्शन यहाँ पर होता है, यहाँ का कनेक्शन यहाँ पर होता है और ये बेसिकली हमारे पास कॉन्टेक्टर में NO टर्मिनल होता है जो कि कंट्रोलिंग के लिए हम होल्डिंग देने के लिए यूज़ करते हैं। कैपेसिटर की बात की जाए तो कैपेसिटर हमारे पास दो होते हैं, एक होता है रनिंग कैपेसिटर और एक होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। यहाँ पर हमने जो रनिंग कैपेसिटर कनेक्ट किया है वो 50 माइक्रोफेरेड का कनेक्ट किया है और रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन फुल टाइम तक हमारे स्टार्टर के साथ रहता है। दैट मीन्स रनिंग कैपेसिटर से हमारी मोटर में सप्लाई कंटिन्यू जाती रहती है जब तक हमारी मोटर रन करती है। स्टार्टिंग कैपेसिटर की बात की जाए तो यहाँ पर हमने 100 to 120 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर हमने यहाँ पर स्टार्टिंग कनेक्ट किया है। देखिए स्टार्टिंग कैपेसिटर का फंक्शन ओनली तब तक होता है जब हम स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं। एक बार हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर कट हो जाता है। यहाँ पर यदि हम पुश बटन की बात की जाए तो यहाँ पर हमने स्टॉप के लिए NC पुश बटन कनेक्ट किया है और स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर हमने NO पुश बटन कनेक्ट किया है। बट आप ध्यान से वॉच कीजिए, यहाँ पर हमने दो NO एलिमेंट कनेक्ट किए हैं। दो NO एलिमेंट हमने इसलिए कनेक्ट किए हैं कि पहला जो NO एलिमेंट होने वाला है उसे जैसे ही हम प्रेस करें तो हमारा स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा स्टार्टर जैसे ही प्रेस करेगा तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और दूसरा NO एलिमेंट जैसे ही हमने इस पुश बटन को प्रेस किया तो स्टार्टिंग कैपेसिटर को हमारी बेसिकली दिखाई तो स्टार्टर में सप्लाई देने के लिए, और जैसे ही हम इसे छोड़ देते हैं तो छोड़ते ही हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर ने कट हो जाना चाहिए। दैट मीन्स जैसे ही हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा स्टार्टर ऑपरेट होगा और स्टार्टिंग कैपेसिटर भी ऑपरेट होगा। जैसे ही हम इसे छोड़ देंगे तो स्टार्टर को होल्डिंग मिल जाएगा, स्टार्टर हमारा परमानेंटली ऑपरेट रहेगा, बट स्टार्टिंग कैपेसिटर यहाँ से कट जाएगा। चलिए किस तरह से प्रॉपर वायरिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टर्मिनल्स आपको दिए गए हैं, लाइन और न्यूट्रल। ये यहाँ पे आपके पास सिंगल फेज सप्लाई इनपुट आने वाली है। यहाँ पे R बेसिकली रनिंग के लिए होने वाला है। आपके रनिंग सप्लाई यहाँ पे जाएगी मोटर में। जो स्टार्टिंग होने वाली है वह Y में जाने वाली है, जो कि कैपेसिटर के द्वारा हमारा जो फेज बनेगा वह यहाँ पे Y में जाने वाला है स्टार्टिंग में, और जो B टर्मिनल होता है यह कॉमन के लिए होता है। चलिए किस तरह से पहले हम इसकी पावर वायरिंग समझ लेते हैं। पावर वायरिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं हमारे पास लाइन और न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल आए हैं। फेज हमारा सबसे पहले जाएगा कॉन्टेक्टर में, यहाँ पर जो कि देख सकते हैं इनपुट टर्मिनल है, यहाँ पर फेज हमारा आ चुका है। न्यूट्रल भी आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे पहले न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते तो देख सकते हैं हमारे पास पावर वायरिंग में हमने क्या किया है, कॉन्टेक्टर में इनपुट सप्लाई आ चुकी है। जैसे ही हमारा एक बार स्टार्टर ऑपरेट होता है तो जैसे हमने कहा था यहाँ की सप्लाई यहाँ से निकलेगी और यह जाएगी हमारे रनिंग टर्मिनल में। काफ़ी सिंपल है,
रनिंग में सप्लाई आ चुकी है। जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, स्टार्टर ऑपरेट होगा, तो यहाँ की सप्लाई थर्ड टर्मिनल से निकलने वाली है, ये हमारे पास कॉमन टर्मिनल में जाने वाली है। तो आप देख सकते हैं हमारा फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है, और जो यहाँ से निकला है वो रनिंग टर्मिनल में हमारा मोटर का गया है, और जो न्यूट्रल होने वाला है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन टर्मिनल में हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है, जो कि हमारी मोटर टर्मिनल में जाने वाला है। अब किस तरह से कैपेसिटर का कनेक्शन किया जाएगा, किस तरह से स्टार्टर को ऑपरेट किया जाएगा, सब कुछ हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल वायरिंग समझ लेते हैं, स्टार्टर किस तरह से नॉर्मली ऑपरेट होता है। देखिए यहाँ पर क्या किया, हम जो यहाँ से जो हमारे कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए, स्टार्टर को ऑपरेट होने के लिए 220 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स फेज और न्यूट्रल हमें कनेक्ट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, जो कि इस NRV कोइल में हमें कनेक्ट कर देना है। देख सकते हैं न्यूट्रल डायरेक्ट मिल चुका है। अब जो फेज देना होगा वो फेज हमें क्या करना होगा, इस ओवरलोड रिले से घुमाते हुए देना होगा। देखिए यहाँ से हमारा फेज आया, ये सबसे पहले जाएगा हमारे ओवरलोड रिले में एनो टर्मिनल में। आप देख सकते हैं एनो टर्मिनल में आ गया है। अभी यहाँ से सप्लाई यहाँ नहीं आएगी क्योंकि यह एनो है। जैसे हम इसे एक बार प्रेस करते हैं तो प्रेस करते ही यहाँ की सप्लाई यहाँ पर आती है, तो यहाँ की सप्लाई यहाँ पर आ चुकी है। जैसे प्रेस किया स्टार्ट करने पर यहाँ पर हम एक लूपिंग कनेक्ट कर देते हैं, जो कि एनो में जाती है। नॉर्मली इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। और ये क्या होता है, एनसी टर्मिनल होता है, तो यहाँ की सप्लाई यहाँ से कंटिन्यू निकलती है क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज होता है। नॉर्मली क्लोज होने से क्या, देखिए जैसे ही हमने इसे एक बार प्रेस किया तो एनो की सप्लाई यहाँ पर आ गई। यहाँ पे हमने कनेक्टर कनेक्ट करके रखा है, जिससे सप्लाई एनसी में आ चुकी है। एनसी से क्या होगा, यहाँ की सप्लाई जाएगी और हमारा स्टार्टर को ऑपरेट करेगी। इस तरह से नॉर्मली हम स्टार्टर का कनेक्शन करते हैं। बट यह जो कनेक्शन होने वाला है, हमारा स्टार्टर सिर्फ उतनी देर के लिए ऑपरेट होगा जितनी देर के लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे। हमें यहाँ पे होल्डिंग भी कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह से नॉर्मली हम होल्डिंग कनेक्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ पे कनेक्टर कनेक्ट कर देते हैं। देखिए क्या होगा, जैसे ही हमारा स्टार्टर एक बार ऑपरेट हुआ तो ये एनो बेसिकली एनसी बनेगा और यहाँ की सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ से हमारी कॉइल में चली जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा स्टार्टर परमानेंटली ऑपरेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने होल्डिंग कनेक्ट कर दी है। ये नॉर्मली हमने जो हमारे पास LNT मीडिया MK1 स्टार्टर होता है उसका कनेक्शन समझा है। अब इससे सबमर्सिबल स्टार्टर को किस तरह से रन किया जाएगा, किस तरह से कैपेसिटर का कनेक्शन किया जाएगा, हम समझ लेते। देखिए अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस पुश बटन से स्टार्टर को स्टार्ट करना है और इससे स्टॉप करना है। तो देखिए जो एनो टर्मिनल है हमारा, यहाँ पे एनो टर्मिनल से एक वायर हमें कनेक्ट कर लेना है और इसे ले जाना है हमारे यहाँ पर जो एनो टर्मिनल में हमने पहला एनो यूज किया है उसमें कनेक्ट कर देना है। जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो पुश बटन के प्रेस करते ही यहाँ से सप्लाई निकलेगी और यह जाएगी हमारे स्टार्टर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी। तो यहाँ पे आने से क्या होगा, देखिए यहाँ से सप्लाई गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी। तो यहाँ पे आने से क्या होगा, देखिए यहाँ से सप्लाई गई, यहाँ से जैसे हमने प्रेस किया तो सप्लाई यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ से हमारा स्टार्टर में यहाँ पे एनो हमने लिंक कनेक्ट करके रखा है एनसी में, तो यहाँ से हमारा स्टार्टर ऑपरेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह स्टॉप के लिए भी हमें वायरिंग करना होगी। देखिए ये क्या है, एनसी टर्मिनल है, तो यहाँ पर हमें एक लूपिंग को कनेक्ट करना है, एक वायर को कनेक्ट करना है और इसे लेके हमें इस एनसी से घुमा देना है। जस्ट सिंपल। देखिए यहाँ से जैसे ही हम इसे प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे जो कंटिन्यू सप्लाई आ रही थी वो यहाँ पर कट हो जाएगी। यहाँ पर कट होते ही क्या होगा, एनसी एनो बनेगा और हमारी सप्लाई यहाँ पे कट हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे स्टार्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली रिमोट वायरिंग हमने यहाँ पे की है और इससे हम स्टॉप कर सकते हैं। तो ये हमने स्टार्टर में अभी रिमोट वायरिंग कर दी है, जिससे क्या होगा, हम स्टार्टर को यहाँ से पुश बटन से स्टार्ट कर सकते हैं और इससे स्टॉप कर सकते हैं। अब हमें इसमें कैपेसिटर का कनेक्शन भी करना होगा। तो देख सकते हैं आप, कैपेसिटर में हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं। सबसे पहले यदि रनिंग कैपेसिटर की बात की जाए तो रनिंग में हमारे जो दोनों टर्मिनल होने वाले हैं, एक यहाँ पर आने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में से कनेक्ट कर देना है, जहाँ से क्या होगा, रनिंग कैपेसिटर की जो सप्लाई होने वाली है वह यहाँ पर आएगी। अब हमें रनिंग कैपेसिटर में सप्लाई भी कनेक्ट करना है, तो यहाँ से एक वायर को हमने कनेक्ट किया और इसे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, जो फर्स्ट टर्मिनल है जहाँ पर हमारा फेज आया है। देखिए क्या होगा, इससे यहाँ से हमारे रनिंग कैपेसिटर में सप्लाई फेज मिलने वाला है और यहाँ से इस वायर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है सेकंड में। तो उससे क्या होगा, रनिंग कैपेसिटर को यहाँ से कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहेगी और कैपेसिटर जो हमारा है वह यहाँ पे कनेक्ट रहेगा परमानेंटली कैपेसिटर की सप्लाई। तो चलिए यहाँ पे हमारा रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर में भी सप्लाई कनेक्ट करना है
और स्टार्टिंग कैपेसिटर को हमें इस पुश बटन से कट भी करना है। तो किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर में सप्लाई कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर एक वायर को हमने लेना है कैपेसिटर का और इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, जिससे हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर को भी सप्लाई मिलने वाली है। तो हम इसे यहीं पर कनेक्ट कर देते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या होगा, कनेक्ट करने से यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर को सप्लाई मिलेगी और यहीं से कनेक्टर हमने कनेक्ट कर दिया है, जिससे हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर को भी यहाँ से सप्लाई मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग कैपेसिटर को इस पुश बटन के जरिए स्टॉप करना है। दैट मीन जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करें तो यहाँ से स्टार्टिंग कैपेसिटर का सप्लाई जाना चाहिए और जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ देते हैं तो स्टार्टिंग कैपेसिटर ने कट हो जाना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से इस दूसरे वायर को लेना है और इसे हमें जो हमारे पास स्टार्ट पुश बटन में दूसरा वाला एनो है इसमें कनेक्ट कर देना है इस तरह से। और इसे हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए, यहाँ से जो सप्लाई आ रही है वो यहाँ से निकलेगी और यह जाएगी हमारे, बेसिकली यहीं पर हमें कनेक्ट करना है, बट यहाँ पर हमने रनिंग का लूपिंग कनेक्ट करके रखी है तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी। देख सकते हैं आप, दोनों रनिंग के वायर को हमने यहाँ पे और स्टार्टिंग के वायर को हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो इससे होगा क्या, देखिए, जैसे ही हम पुश बटन प्रेस करते हैं तो जो हमारी सप्लाई स्टार्टिंग कैपेसिटर की होने वाली है वो यहाँ से यहाँ पर आएगी और यहाँ पे सेंटर में आ जाएगी। देखिए, रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर की सप्लाई आ चुकी है और रनिंग कैपेसिटर की सप्लाई भी हमारे यहाँ पे आ चुकी है। तो देखिए, जैसे ही हम पुश बटन प्रेस करते हैं तो रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों की सप्लाई हमारी यहाँ पर आ जाएगी। देख सकते हैं आप, और जैसे ही हम इस पुश बटन को स्टॉप करते हैं, छोड़ते हैं, तो छोड़ते ही क्या होगा, देखिए, ये सप्लाई हमारी कट जाएगी, जिससे हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर स्टॉप हो जाएगा और जो रनिंग कैपेसिटर की सप्लाई है वो यहाँ से कंटिन्यू जाती रहेगी। यह रनिंग कैपेसिटर सप्लाई तब तक जाती रहेगी जब तक हमारी मोटर स्टार्ट है। जब हम मोटर को स्टॉप करेंगे तो हमारी रनिंग कैपेसिटर की सप्लाई कट हो जाएगी। देखिए, अब क्या होगा, यहाँ से हमें बेसिकली देखा जाए तो स्टार्टिंग की सप्लाई भी कनेक्ट करना है मोटर में। तो देखिए, यहाँ पे जो कैपेसिटर के लिए हमने सेकंड टर्मिनल कनेक्ट किया है, जब हमारा स्टार्टर ऑपरेट होगा तो यहाँ की सप्लाई यहाँ से निकलने वाली सेकंड टर्मिनल से, तो इसे ले जाकर हमें इस बेसिकली देखा जाए तो स्टार्टिंग वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे बेसिकली मोटर में क्या होगा, रनिंग वाला वायर भी जा चुका है डायरेक्ट फेज, जो कॉमन है उसमें हमने डायरेक्ट न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया था और जो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग वाला वायर कनेक्ट किया है यह कैपेसिटर के जरिए आया है, जिसमें रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर मिलकर आ रहे हैं। जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर वर्किंग में रहेंगे। जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ देते हैं तो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर कट हो जाएगा और ओनली रनिंग की सप्लाई ही यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग टर्मिनल में आती रहेगी। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप स्टार्टर को स्टार्ट करें तो पुश बटन के जरिए स्टार्ट करें। कभी भी ओवरलोड के ऊपर जो पॉइंट दिया गया है वहां से स्टार्ट नहीं करें। यदि आप वहां से स्टार्ट करते हैं तो आपका स्टार्टर तो स्टार्ट हो जाएगा पर स्टार्टिंग कैपेसिटर में फंक्शन नहीं होगा। तो हमेशा जब भी आपको स्टार्ट करना हो तो आप बेसिकली देखा जाए तो जो आपके पास पुश बटन दिया गया है वहीं से स्टार्ट करें और स्टॉप करना है तो स्टॉप आप कहीं से भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो सबमर्सिबल स्टार्टर कनेक्शन किस तरह किया जाता है। यदि आप पैनल का में जो स्टार्टर आता है उसका कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। यदि आपको किसी भी मोटर को रन करना हो तो आप इस तरह से अरेंजमेंट कर काफ़ी आसानी से किसी भी मोटर को रन कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह सबमर्सिबल स्टार्टर बनाया जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें कनेक्ट करना होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही।